रेस्क्यू 1122 के अंदर नॉन गजेटेड जॉब्स में पुरकशिश तनख्वाह के साथ साथ और भी बहुत सारी सहूलियात हैं जो इदारा एक छोटे रैंक के मुलाजिम को, रेस्क्यूअर को मुहैया करता है। और आज की वीडियो के अंदर हमने आपको बताना है कि रेस्क्यू 1122 में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, फायर रेस्क्यूअर की वाकई तनख्वाह क्या 70,000 से ज़्यादा होती है कि और इन तनख्वाहों के साथ साथ और कौन कौन सी सहूलियात हैं जो एक इदारा रेस्क्यूअर को प्रोवाइड करता है, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और वो जो 70,000 तनख्वाह है वो किस तरह बनती है, और उसके बाद तनख्वाह के साथ साथ और कौन कौन सी सहूलियात हैं जो रेस्क्यू 1122 अपने तमाम मुलाजमीन को प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजिम देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। और इसके बाद आपने अगर हमारे चैनल अकमल सर्वाइवल स्किल एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ हर वो नॉलेज जो आपको रिक्वायर्ड है रेस्क्यू 1122 के हवाले से वो आपको बर वक्त मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सैलरी से कि इसकी सैलरी कितना होती है। एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन या एक फायर रेस्क्यूअर की, एक जेसीओ की सैलरी रेस्क्यू 1122 के अंदर कितना होती है। तो उसके अंदर वो सैलरी अगर 70,000 है तो वो किस तरह 70,000 बनती है। तो सबसे पहले जो है रेस्क्यू 1122 के अंदर एक चीज न्यू ऐड हुई है जिसे कहते हैं रिस्क अलाउंस। ये रिस्क अलाउंस जब से ऐड हुआ है क्योंकि रेस्क्यू 1122 के तमाम जितना भी वर्कर है वो फील्ड के अंदर काम करते हैं और वो एक रिस्क के ऊपर होते हैं, तो उन्होंने ये चीज ऐड कर दी है कि रिस्क अलाउंस इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर एक्स्ट्रा अलाउंस ऐड कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुनियादी तनख्वाह आपकी है अपना 20,000 या आपकी बुनियादी तनख्वाह पहले स्केल के अपना फर्स्ट स्टेज के ऊपर है अपना 25,000, तो एक बुनियादी तनख्वाह के ऊपर आपको क्या किया है, एक एक्स्ट्रा तनख्वाह के बराबर रिस्क अलाउंस दे दिया गया है। जब से ये रिस्क अलाउंस ऐड हुआ है तब से आपकी जो तनख्वाह है एक फील्ड वर्क अपना ईएमटी की, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की, एक फायर रेस्क्यूअर की या एक जेसीओ की, वो 70,000 को टच कर गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इसके अंदर अलाउंसेस कौन कौन से हमें मिलते हैं, तो इसके अंदर जो है बाकी अलाउंसेस हैं उसमें आपका कन्वेंस अलाउंस आ जाता है, आपके यूनिफॉर्म अलाउंस आ जाता है, आपका जो है पर्सनल अलाउंस आ जाता है, आपका एडहॉक रिलीफ अलाउंस आ जाता है, आपका हाउस रेंट अलाउंस आ जाता है, और इसी तरीके से अपना नंबर 7 पर देखें तो आपका मेडिकल अलाउंस आ जाता है। ये सब चीजें इसके अंदर ऐड करके आपकी जो सैलरी है वो 70,000 को टच कर जाती है। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर बात देखें आपके इसके अंदर के रेस्क्यू 1122 के अंदर और कौन से अलाउंस शामिल होते हैं, तो आपके इसके अंदर एक तो बिग सिटी अलाउंस शामिल होता है। वो हर सिटी के हिसाब से 3,000 से लेकर 5,000 तक वो एक्स्ट्रा ऐड होता है। ठीक है, वो चीजें किनको मिलती हैं, सिर्फ बिग सिटी अलाउंस वालों को। अच्छा, अगर आपका बिग सिटी अलाउंस होता है तो फिर आपकी जो सैलरी है 70,000 से भी क्रॉस कर सकती है। इसी तरीके से आपका इंसेंटिव अलाउंस भी होता है और आपका फिक्स्ड टीए डीए अलाउंस भी होता है। ये अलाउंस आपके मिलाकर ओवरऑल आपकी जो सैलरी है 70,000 को क्रॉस कर जाती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें नंबर 3 के ऊपर, तो इसके अंदर आपकी मुफ्त तिब्बी सहूलत रेस्क्यू 1122 के अंदर तनख्वाह के साथ साथ मेडिकल कवर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि आपकी फैमिली मेंबर्स में से आपके वालिदैन हो गए, आपकी अपना बीवी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो इनको गवर्नमेंट जो है मेडिकल कवर प्रोवाइड करती है। खुदा न खास्ता कोई अगर इस तरह की आपकी मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया नंबर 3। अगर नंबर 4 के ऊपर हम देखें इसके अंदर, तो रेस्क्यू 1122 शोहदा पैकेज भी प्रोवाइड करती है। खुदा न खास्ता अगर किसी हादसे की सूरत में महकमा अपने जवानों को अकेला नहीं छोड़ता, यानी कि रेस्क्यू 1122 का जो शोहदा पैकेज है या ग्रुप इंश्योरेंस है जो, वो इस वक्त जो उसकी रकम हम देखें तो वो कम से कम अब करोड़ों में पहुंच चुकी है। ठीक है, जो इसकी शोहदा पैकेज है, अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई सानिया पेश आ जाता है तो वो रेस्क्यू 1122 इनके लवाहिकीन को करोड़ों तक इमदाद जो है करती है। तो ये भी इसके अंदर, यानी कि इसका मेन मतलब ये हो गया कि शोहदा की फैमिली की मुकम्मल मदद की जाती है। रेस्क्यू 1122 इसके अंदर भी शोहदा की फैमिलीज को अकेला नहीं छोड़ती। ठीक है, अगर हम इस तरह नंबर 5 की बात करें तो रेस्क्यू 1122 के अंदर तरक्की वो भी होती है। तरक्की किस तरह होती है, जो मेहनती जवान होते हैं वो बहुत जल्द तरक्की करके ऑफिसर रैंक तक जा सकते हैं। यानी कि जिस तरह आपकी तरक्की होती जाती है इसी तरीके से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है और आपके मरात में इजाफा होता जाता है। इस तरह अगर हम नंबर 6 की बात करें तो इसके अंदर सालाना इजाफा आपका साल के अंदर 2 मरतबा बाकी गवर्नमेंट इदारों की तरह 2 मरतबा भी आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। वो कब होती है, दिसंबर के अंदर आपको सालाना इंक्रीमेंट लगता है, उसके बाद जून के अंदर आपको बजट लगता है।
इन दोनों चीजों को मिलाकर आपकी सालाना बेस पर सैलरी जो है वो इंक्रीज होती है। और आखिर में हम बात कर लेते हैं कि पैसे के साथ साथ इज्जत की, दुनिया और आखिरत में फायदे की। मतलब कि जो इज्जत इस वर्दी के अंदर, इस ग्रीन यूनिफॉर्म के अंदर है, वो कहीं और नहीं है। और इस तरह रेस्क्यू 1122 में रोजाना इंसानियत की खिदमत का मौका मिलता है, जिसका अजर दुनिया के साथ साथ हमें आखिरत में भी मिलता है। तो उम्मीद है आप भी इस महकमे का हिस्सा बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहेंगे। और ये वीडियो आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी। जिन लोगों के दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन था कि वाकई 70,000 तक इनकी सैलरी होती है या नहीं, उम्मीद है इन वीडियो को देखने के बाद आपके वो तमाम क्वेश्चन माइंड से क्लियर हो गए होंगे। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजिम करना है, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करना है और हमारे साथ जरूर जुड़े रहना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।